हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार और आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एमपीएस टेक में। जैसा कि स्टूडेंट आज हम लोग जो सीखेंगे वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। तो स्टूडेंट उसके लिए सबसे पहले आप अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे कि हर अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टूडेंट आज हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है और उसको टैली में किस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि आखिर ऑर्डर होता क्या है। तो ऑर्डर एक तरह से कहा जाए तो आप अगर नॉर्मल सा कोई बिजनेस करते हैं, तो अगर आप बड़ा सा रिटेलर हैं या होलसेलर हैं जो भी हो, तो आपको कभी ना कभी कुछ सामान की ऐसी आवश्यकता होगी जो ऑर्डर करके ही मंगवाना पड़ेगा। तो ऑर्डर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है परचेज ऑर्डर और एक होता है सेल्स ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कब काम होता है? जब आप अगर कहीं से कोई सामान खरीद रहे हैं। और सेल्स ऑर्डर कब काम करता है? जब आप देखे होंगे कि कभी ऐसा भी होता है कि होलसेल दुकान वाले रिटेल दुकान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट आप बेचिए, आपको इसमें इतना बेनिफिट होगा, ये होगा, बहुत सारे चीजें वगैरह। तो यही सब आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परचेज ऑर्डर की। तो परचेज ऑर्डर होता क्या है, आखिर ये किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। मान लेते हैं कि आप अगर कभी वैसा एक दुकान खोले, तो आप कोई सामान ऑर्डर कर रहे हैं, तो फोन पे देखते होंगे कि बड़े वाले दुकान का जो स्टाफ होते हैं या मालिक जो भी हुए मतलब, तो वो जो क्या है कॉल कर देते हैं कि भैया मेरे पास ये सामान का कम हो गया है, आप इसको भेज दीजिएगा, आप ये सामान लिख लीजिए। तो वो हुआ हमारे लिए ऑर्डर। तो अगर हम लोग टैली में इसी चीज को बनाते हैं तो जब ऑर्डर करते हैं तो ऑल्ट F4 से ऑर्डर होता है, जिसमें कि हम लोग यूनिट लेंगे, रेट नहीं लेना है और गोडाउन नहीं लेना है, सिर्फ यूनिट लेना है। क्या कि हमको कितना पीस चाहिए और क्या चाहिए। ठीक है, जब वो हमारे पास सामान पहुंचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसीव कर लिए, मतलब रिसीव नोट हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग टैली में अल्ट F9 में यूज करते हैं। उसमें हमको क्या लेना है, यूनिट कितना पीस आया, रेट नहीं लेना है क्योंकि उस टाइम हमको रेट नहीं मिला हुआ रहता। फिर हमको लेना है गोडाउन कि हमको किस जगह पे ये रखना है। ठीक है, फिर देखते होंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जो है वो आपके पास परचेज हो जाता है, मतलब उसका रेट आ जाता है। तब उस समय हम लोग फिर से टैली में एंट्री करेंगे F9 में परचेज के नाम से कि हमारे पास कितना पीस आया, कितना का रेट से आया और किस गोडाउन में आया है। ठीक है, तो ये होता है परचेज ऑर्डर। यही चीज अगर हम लोग सेल्स ऑर्डर पे बात करें तो सेल्स ऑर्डर जो है उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। कहने का मतलब कि आप देखे ही होंगे कि कभी ना कभी आपके दुकान पे कुछ आते हैं बड़े होलसेलर वाले या कोई वैसे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो गया है मार्केटिंग रूट। मार्केटिंग होता क्या है, आखिर मार्केटिंग किस तरह से काम होता है? तो मार्केटिंग ही एक तरह का ये है कि आप हर दुकान में जाइए, ये कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कीजिए, आप अगला को समझाइए अच्छे से। तो यही होता है सेल्स ऑर्डर कि हम अपने सामान को किस तरह से अपने ग्राहक को दे पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हम पहले ऑर्डर लेते हैं। तो ऑर्डर लेते हैं उसको हम लोग टैली में अल्ट F5 में ऑर्डर लेते हैं कि कितना पीस हमको ऑर्डर करना है। उस समय हमको रेट और गोडाउन नहीं लिखना रहता। दूसरे बार जब हम उसको सामान देने गए या किसी और से भेजे तो उस समय हम लोग बिल नहीं भेजते हैं, सिर्फ सामान भेज देते हैं और एड्रेस बता देते हैं। तो वो जो बनता है वो हमारा डिलीवरी नोट में बनता है, जो ऑल्ट F8 में बनता है। ठीक है, उसमें हमको यूनिट लेना है, रेट नहीं लेना है और गोडाउन लेना है। अब बात आती है जब हम उसको अगले को अगर हम रेट जब पहुंचाए, बिल जो पहुंचाए, तो उस समय हमारे लिए वो सेल्स हो गया कि मतलब कितना पीस गया, कितना का रेट से गया, किस गोडाउन में गया, तो उसको हम लोग सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो और नीचे अब आते हैं बात, तो उसके लिए कुछ हमको टैली में जो है कुछ फीचर्स ऑन करने होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग अभी टैली ओपन करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। ठीक है,
उसके और नीचे जब आए तो देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम लोग टैली में सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी और आ जाना है तो आप सेल्स ऑर्डर का भी इसी तरह से करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो लगभग क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग को क्या करना है, टैली खोल लेना है। आते हैं हम लोग, जब टैली खोल लिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, सबसे पहले तो कंपनी हमको क्रिएट करना है और कंपनी बनाने के लिए हम वीडियो सबसे फर्स्ट टैली का पार्ट वही चीज बताया गया। अगर जिसको भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है वो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कंपनी बना चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि कुछ फीचर्स जो हमको ऑन करना है वो फीचर्स ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, प्रेस F11 F2 इन्वेंटरी फीचर्स जाना है। ठीक है, हम लोग चले जाते हैं, F11 F2 इन्वेंटरी फीचर्स आ गए। अब हम लोग को क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन कहने का मतलब कि आपको जो है वो जीरो बैलेंस में टैली में जो है वो एंट्री पास करना है। तो तब वो किस लिए होता है, तो जब हम लोग ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ऑर्डर में हम लोग को रेट नहीं लेना रहता, विदाउट रेट के हम लोग एंट्री पास करते हैं, तो उसमें हमको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना होगा। तो करते हैं हम लोग, यहीं पे है, यस कर ली। देन क्या है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन योर लोकेशन, किस जगह पे हमको रखना है। तो देख लेते हैं, आप लोग आप देख के अच्छे से यस कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, यहाँ भी ऑन कर लेते हैं। फिर क्या है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम्स। ठीक है, यस कर लिए। अगला क्या है, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड, आते हैं हम लोग, यूज डेबिट क्रेडिट यहाँ पे हाँ इनवॉइस मोड बोला गया, उसको भी हम लोग यस कर लिए। इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग परचेज एंड सेल्स, तो फिर यहाँ पे बैक हो जाएंगे, यहाँ पे यस कर लिए, यस कर लिए। फिर क्या है, यूज ट्रैकिंग नंबर, यूज ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर क्या है, यूज रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, बाकी एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो आप कमेंट में नीचे लिख कर बता दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ उस पे क्वेश्चन बना कर देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे परचेज ऑर्डर है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखता है, ओपन द टेक्स्ट कंपनी एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, प्लेस ए परचेज ऑर्डर टू सिंक कंप्यूटर फॉर 20 पीसीएस माउस ग्रुप हार्डवेयर कैटेगरी इनपुट ऑन 1/4/2020 ऑर्डर नंबर इतना इतना इतना। ठीक है, जो भी है, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे यहाँ से कि प्लेस ए परचेज ऑर्डर मतलब परचेज ऑर्डर करने के लिए हमको कहा जा रहा है। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर को किस में बनाना है, हम ऊपर करके यहाँ पे देख सकते हैं।
ऑर्डर अल्ट F4, जिसमें यूनिट लेना है, रेट और गोडाउन नहीं लेना है। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग गए अकाउंटिंग वाउचर, अल्ट F4 प्रेस कर दिए। देखिए यहाँ पे आ गया परचेज ऑर्डर, पार्टी के नाम पूछ रहा है, तो अभी तो कुछ बना हुआ नहीं है, अल्ट C से बना लेंगे हम लोग। क्या है पार्टी नेम? सिंह कंप्यूटर। हम जब परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, यानी कि मेरे लिए वो सप्लायर होगा, उसको हम लोग हमेशा क्रेडिटर में रखते हैं। ठीक है, ऑर्डर नंबर क्या है? SIN 2021-001। क्या? माउस। तो माउस तो बना नहीं है, अल्ट C से बना लेंगे। ग्रुप क्या बोल रहा है? हार्डवेयर। देख लीजिए एक बार अच्छे से। कैटेगरी भी बोला है क्या? यस, कैटेगरी इनपुट। यूनिट तो PCS मतलब पीसेस। ठीक है, गोडाउन तो नहीं रखना, इसलिए नहीं ले लिए। कितना पीस? 20 पीस। ठीक है, एंटर करके और एक्सेप्ट। परचेज अकाउंट भी बना सकते हैं या ऑर्डर, तो ऑर्डर ही बेहतर है। इसको आप परचेज अकाउंट के अंदर रख लीजिए। ठीक है, नो अमाउंट, एंटर करके एक्सेप्ट। ये चीज अभी जो पूछा आपका यहाँ पे भी पूछ सकता है, इसके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, लास्ट तक एक्सेप्ट। ठीक है, अब क्या बात आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला बोलता है रिसीव 13 पीसेस माउस फ्रॉम सिंह कंप्यूटर अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर ये ऑन 2 अप्रैल 20। चालान नंबर इतना इतना इतना, स्टोर एट पाकी गोडाउन। ठीक है, मतलब कि हम लोग रिसीव कर रहे हैं, रिसीव वाला रिसीव नोट। क्या रिसीव नोट के लिए? अल्ट F9। ठीक है, तो अल्ट F9 करते हैं हम लोग, रिसीव नोट आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब बात आता है F12 करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर F12 प्रेस करते हैं, यहाँ एक ऑप्शन आता है यूज कॉमन लेजर अकाउंट्स ऑफ अलोकेशन। अगर इसको आप यस कर देते हैं, ठीक है, तो यहीं पे परचेज लेजर मांगेगा। और अगर आप उसको बंद कर देते हैं, तो अभी जो हम लोग पिछले बार परचेज ऑर्डर जो लिख के लास्ट में डाले उस टाइप से करना हो। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब रिसिप्ट नोट का आता है। रिसिप्ट नोट में हमको देना होगा चालान नंबर। चालान नंबर क्या है देख लेते हैं, सिम CH 21-20-001। ठीक है, SIN/CH/2021/001। पार्टी नेम सिंह कंप्यूटर। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो हम लोग ऑर्डर नंबर फिल कर दिए। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। माउस, ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में चालान नंबर दे देंगे, ऑर्डर नंबर में ऑर्डर ही नंबर। गोडाउन, गोडाउन कौन बोला था? पाकी गोडाउन, तो अल्ट C से बना लेना। ठीक है, कितना? 13 PCS, 13 ले लेंगे। रेट तो लिखना है नहीं, एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, फिर से एक और बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव अदर चालान अगेंस्ट इट ऑर्डर नंबर इतना इतना फॉर द रेस्ट गुड फ्रॉम सिंह कंप्यूटर ऑन द इतना एट स्टोर सेम गोडाउन चालान नंबर इतना
ठीक है। कहने का मतलब कि जो सामान और बच जा रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट अगले डेट को हम लोग रिसीव कर ले रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारा रिसीव नोट में ही बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा। ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ गया, चालान नंबर 2, गोडाउन पाकी 7 पीस। ठीक है, क्योंकि 20 हम लोग ऑर्डर किए थे, 13 पीस हम लोग पहले ही मंगवा लिए हैं, 7 पीस बच गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है, रिसीव एन इनवॉइस अगेंस्ट चालान नंबर 001 एंड 002 विथ रेट 399 इंक्लूडेड WBST एट द रेट ऑफ 10%। कहने का मतलब कि अब हमारे पास रेट के साथ चालान पहुंच जा रहा है और साथ में WBST टैक्स भी है। तो रेट जब पहुंचेगा तो कब बनाना है हमको, परचेज में, यानी F9 में से। ठीक है, यहाँ पे बिल नंबर, तो बिल नंबर क्या लिखा हुआ है, SIN 7324001। यहाँ पे हम लोग लिख लिए SIN/7324003। पार्टी के नाम सिंह कंप्यूटर हो जाएगा। चालान नंबर बोला है 001 एंड 002। ठीक है, परचेज ऑर्डर भी ले सकते हैं, परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ जाके और रेट में कर देना है 399 एंड फिर इसमें 399। अब एक WBST बोला तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आइटम लगता है। ठीक है, जो यहाँ पे टोटल ये अमाउंट आया है उसका जस्ट नीचे आन के लगा देंगे यहाँ पे। तो WBST का बनाना होगा, अच्छे से बना लेंगे WBST। ये हो जाएगा ड्यूटी टैक्सेस, क्योंकि ये एक प्रकार का टैक्स है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि WBST होता क्या है, वो किस तरह का होता है, तो उस पर हम एक वीडियो बनाए हुए हैं WBST। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। कितना परसेंट, 10%। अपने आप इनको कैलकुलेट हो जाना चाहिए। अगर सही से कैलकुलेट हुआ हो तो ही आपका यहाँ पे कटकर सामने आएगा। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप अपने फोन में भी कैलकुलेटर करके देख सकते हैं। और अगर इसमें कैलकुलेटर करना है तो कंट्रोल से कैलकुलेटर खोलिए और टोटल अमाउंट देखिए 7980 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, आप देख सकते हैं 798, वही 798 आया है। इससे बाहर निकलने के लिए आप कैलकुलेटर से एस्केप कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस तो वही आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हमको बिल निकालना है तो यहाँ पे गए हम लोग पेज अप करके और अल्ट पी से प्रिंट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बिल आ गया। सिंह कंप्यूटर, इनवॉइस नंबर, डेट इतना को, कंसिंजेंट, सप्लायर, क्या क्या आप खरीदे हैं, कब कब खरीदे हैं, कितना क्या लगा है, ये टोटल यहाँ पे बिल इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिटर्न 6 पीस माउस टू सिंह कंप्यूटर्स ऑन इतना डेट अगेंस्ट बिल नंबर इतना इतना इतना, डेबिट नोट MP/006/return/001 नोट WBST विल बी एडजस्टेड विल बी रिटर्न। कहने का मतलब कि अब आपको 6 पीस रिटर्न कर देना। हो सकता है आपके जो प्रोडक्ट्स है या तो वो गलत है या तो फिर कुछ वैसा माइनर प्रॉब्लम आया है जिसके वजह से आपको 6 पीस रिटर्न करना है। और जो रिटर्न होता है तो याद रखिएगा कि परचेज रिटर्न जो है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग में बनता है। ठीक है, मतलब डेबिट नोट में, और सेल्स रिटर्न जो बनता है वो हमारा क्रेडिट नोट में बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट के लिए हम लोग को यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे ठीक है क्या लिखता है F9 और नीचे डबल लाइनिंग। डबल लाइनिंग का मतलब बताया हुआ है कि कंट्रोल, तो कंट्रोल दबाएंगे और F9 दबा दिए। ठीक है, लिखता है ओरिजिनल बिल नंबर। ओरिजिनल बिल नंबर क्या है देख सकते हैं हम लोग
MPS/006/return/001, ठीक है, PS/006/RET/001 किससे? एसिंक कंप्यूटर से। ऑर्डर नंबर क्या? माउस। नॉट अप्लीकेबल कहाँ है? बाकी में। कितना पीस? तो 6 पीस। रेट भी, क्योंकि जब हम खरीदते समय रेट दिए तो वापस करते समय अपना रेट ले लेंगे, ठीक है। WBST भी लगाना है ना, क्योंकि हम खरीदने समय टैक्स दिए थे कितना? 10%। वो पैसा हम लोग रिटर्न कर। अब यहाँ पे हम लोग को अगेंस्ट रेफरेंस लेना होगा। देखिए यहाँ पे ये जो बिल है वही बिल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेंस्ट बिल नंबर इतना इतना डेबिट नोट, ठीक है। तो यहाँ पे वो बिल आ जाएगा। ओके, इंटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कहता है? ऑन इतना को द फुल ड्यूज पेड टू सिंक कंप्यूटर, मतलब कि अब सारा पैसा जो बच गया है वो पेमेंट कर देना है। किसको? सिंक कंप्यूटर को। तो पेमेंट किससे होता है? तो F5 में, ठीक है। किसको पेमेंट करना है? सिंक कंप्यूटर को। कितना पैसा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पैसा इसका बचा हुआ, ठीक है। इसको फुल ड्यू बोला है, एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। और क्या चीज में देना है? कैश या चेक? तो कुछ नहीं बोला है, तो आप कैश दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस रेड में दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास कैश में पहले से लेजर में कुछ बैलेंस हम लोग नहीं डाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, इससे कोई इशू नहीं है। जब मेरे पास कैश आएगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से डिडक्टेबल दिखाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा परचेज ऑर्डर। अब हम लोग सीखेंगे सेल्स ऑर्डर की बात। सेल्स ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कि सेल्स ऑर्डर क्या होता है? तो अगर आपको कहीं ऑर्डर देकर अगर कुछ सामान बेचना है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसको आप मार्केटिंग के थ्रू बेचना चाहते हैं, तो उसे हम लोग सेल्स ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो सेल्स ऑर्डर का जो है वो पहला क्वेश्चन क्या है? सेल्स ऑर्डर रिसीव फ्रॉम अंकित एजेंसी फॉर 14 पीसीएस माउस। 1 तारीख चौथा महीना 2020 को ऑर्डर नंबर ANK 2021-001, मतलब कि यहाँ पे अब हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर के लिए क्या की था तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ऊपर में। अब यहाँ पे क्या बात आता है कि ऑर्डर के लिए जो है वो Alt F5, ठीक है। सेल्स ऑर्डर। पार्टी का नाम क्या दिया था? अंकित एजेंसी। तो बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा सन्डे डेप्टर, क्योंकि हमारे लिए कस्टमर हो जाएगा। ऑर्डर नंबर क्या है? ANK 2021 ना, तो ANK/2021/001। यहाँ पे अल्ट से ऑर्डर भी कर सकते हैं, सेल्स अकाउंट भी कर सकते हैं, जो कि सेल्स अकाउंट के अंदर क्या चीज? तो माउस ही नहीं लेना है, क्या ना, 14 पीस और एक्सेप्ट कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 8 पीसीएस माउस डिलीवर फ्रॉम डाल्टनगंज गोडाउन टू अंकित एजेंसी अगेंस्ट ऑर्डर नंबर इतना इतना ऑन इतना डेटेड, चालान नंबर इतना इतना, ठीक है। मतलब कि हम लोग को डिलीवरी नोट में बनाना है। डिलीवरी नोट कैसे? तो कंट्रोल F8, सॉरी Alt F8। यहाँ पे रेफरेंस नंबर में हम लोग क्या करेंगे? चालान नंबर। चालान नंबर क्या है? ANK CH 2021-001, ANK/CH/2021/001 अंकित। ऑर्डर नंबर यहाँ पे चूज कर लेंगे। माउस कितना पीस? यहाँ पे चालान नंबर, यहाँ पे ऑर्डर नंबर। गोडाउन क्या बोला है? डाल्टनगंज। तो ऑल्ट सी से कितना पीसेस? 8 पीसेस। 8, ठीक है।
फिर से अल्ट F8 क्या है, दे रेस्ट गुड्स ऑफ अगेंस्ट ऑर्डर नंबर इतना इतना डिलीवर फ्रॉम द सेम गोडाउन ऑन द नेक्स्ट डे, चलान नंबर इतना इतना 002। ठीक है, कहने का मतलब कि जो बच गया ANK/CH/2021/002 अंकित ऑर्डर नंबर सेल्स अकाउंट 6 पीस बच गया। यहाँ पे चालान नंबर ऑर्डर नंबर डालटेंगंज, ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे। अगला क्या बोलता है, सेंड अ बिल नंबर ANK005/73246 अगेंस्ट द पेंडिंग चालान नंबर 001 एंड 002 का @499 इस फॉलोइंग बिल टर्म्स ऑफ इतना इतना। इसमें फिर नीचे दे दिया है ट्रेड डिस्काउंट 2%, सेल डिस्काउंट 10%, डिलीवरी चार्जेस 125 रुपीज। ठीक है, कहने का मतलब कि अब यहाँ पे बात आता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट पे। तो ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, तो यहाँ पे सिंपल वे में अगर समझा जाए तो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो सभी को मिलता है। जैसे अगर आप कभी मॉल में गए हैं तो देखते होंगे कि 30%, 40%, 50% तक ऑफ किसी प्रोडक्ट्स पे मिलता है। तो सिर्फ वो आपके लिए नहीं होता है, वो हर एक कस्टमर के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को उसी तरह ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा, तो उस समय हम लोग वहां पे शो नहीं करना है, बल्कि जो रेट है उसमें हमको कम दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स में बनाएंगे, F8 में रेफरेंस नंबर पूछ रहा है। रेफरेंस नंबर क्या है, ANK005/73246 ANK/7326 अंकित। यहाँ पे चालान नंबर 001, 002, यहाँ पे ऑर्डर नंबर खुद आ गया। ठीक है, सेल्स ऑर्डर या सेल्स अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रेट लिखना है। रेट कितना है, 499 का 2% निकाल कर। तो अभी हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 499 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो कितना निकला 15.98। अब इसको लेस कर देंगे, तो सॉरी यहाँ पे 799 हो गया ना, यहाँ 499 है, तो 499 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 9.98 आया है। अब इसको क्या करेंगे, 499 माइनस 9.98 कितना है, 489.02। तो यहाँ पे 489.02। ठीक है, फिर इसमें भी सेम उसी तरह 4 कितना आया था, 489.02। ठीक है, और कुछ बोला है, हाँ सेल टैक्स वगैरह बोला है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आइटम लिखाता है। एक बार नीचे आ जाएंगे, ऑल्ट सी से सेल टैक्स लगा लें। ये हो जाएगा ड्यूटीज टैक्सेस, कितना परसेंट, 10%, खुद डिडक्ट भूल गए। एक है डिलीवरी चार्ज जो नहीं बना है, तो ऑल्ट सी से बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना 125 रुपया। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इंटर करेंगे 125। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे बिल नंबर लिख देंगे, क्या है ANK/005/73246 एक्सेप्ट कर लिया। और भी कोई क्वेश्चन है, नहीं है, तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इसका बिल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो अगर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपका दोस्त को भी ये मौका सीखने को मिले। ठीक है, और अपने दोस्त से हमेशा बोलिए कि आप वीडियो को रेगुलर देखिए और अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद।